Hello बच्चों, let us see this question. Question say that prove the following: sin 10 degree, sin 30 degree, sin 50 degree and sin 70 degree equals to 1/16। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट का। तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे यहाँ पे, की कंसेप्ट, पहला की कंसेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 2 sin A and sin B is equals to cos of A minus B minus of cos of A plus of B। दूसरी जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे 2 cos A एंड sin B। 2 cos A एंड sin B दिस इज इक्वल्स टू होता है साइन ऑफ A प्लस ऑफ B माइनस ऑफ, यहाँ पे प्लस होगा है ना, माइनस नहीं प्लस, साइन ऑफ A माइनस ऑफ B। ये होगा हमारे पास की कंसेप्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखा हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और दिया हुआ क्या है, साइन 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो इसको लिख लिया 1/2 और ये हो गया बच्चा जो उसको लिख दिया साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 10 डिग्री एंड साइन ऑफ, नेक्स्ट साइन ऑफ 50 बच जाएगा। तो ये हो गया 10 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री। अब किसी दो में लगा लेते हैं, इसमें लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो हमने पहले क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये 1/2 था ही, 1/2 और ले लिया। तो ये आ गया 2 साइन ऑफ 10 डिग्री एंड साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, और बाहर हमने करके रख दिया साइन ऑफ 70 को। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस वाला पहला वाला लगेगा ना। तो ये आ गया 1/4, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, 50 माइनस 10, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री, माइनस दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री, और बाहर बच गया साइन ऑफ 70 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पता है हम लोगों को, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखा 1/4 एंड कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना, 1/2 रख दिया यहाँ पे, एंड साइन ऑफ 70 डिग्री। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1/4 कॉस ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 70 डिग्री माइनस ऑफ 1/2 साइन ऑफ 70 डिग्री। अब इसमें फिर से हम लोग क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। पहले वाले में इस वाले में, तो इसको फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/4 है और 1/2 ले लिया, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 40 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री माइनस यहाँ पे है 1/2 साइन ऑफ 70 डिग्री। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला की कंसेप्ट का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको लगा दो, ये आगे आ गया 1/8, और यहाँ हो गया साइन ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 110 डिग्री हो गया, 70 और 40 110 डिग्री होता है ना जी, और प्लस ऑफ दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, 70 40 साइन ऑफ 30 डिग्री, 70 में से माइनस 40 किया तो ये 30 डिग्री माइनस ये 1/2 को साइन में लिखा हम लोगों ने। साइन में कैसे लिखा, 180 डिग्री माइनस ऑफ कितना, 110 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको। 100, इसको साइन में दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या करते हैं, साइन 70 डिग्री दिया हुआ है ना, तो साइन 70 डिग्री को हमें लाना है 110 में, तो लिख तो सकते हैं इसको, अगर 70 को लिखे तो 110 डिग्री लिख सकते हैं इसको। ओके, चलिए अब आ जाओ, ये बन गया हमारे पास कितना जी, ये देखिए एक आ गया हमारे पास 1/8
ये 1/8 यहाँ पे ये 4 है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई किया था तो ये 4 टू जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक थी, ये हो जाएगा क्योंकि 1/4 और 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही आएगा और यहाँ पे भी वही आएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू ये 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो जाएगा और उसके नीचे भी 8 होगा, है ना, नीचे इसमें भी 8 और इसमें भी 8। अब ये क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 110 डिग्री प्लस ऑफ 1/8 ये साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस ऑफ 1/8। अब क्या हो गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो 110 है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 110 डिग्री, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया 1/8 साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये आ गया 1/16। यही हमारे पास राइट हैंड साइड में है और हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।